रिकॉर्ड। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो है क्या आखिर, ठीक है ना, और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो अब इसका एप्लीकेशन जानने से पहले आप इतना बस पहले समझ लो कि आप कोई भी डिवाइस बिना ट्रांजिस्टर्स के इमेजिन नहीं कर सकते। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप बिना ट्रांजिस्टर के इमेजिन नहीं कर सकते। इतना बड़ा, इतना ये रिवोल्यूशनराइज डिवाइस है, ठीक है ना। मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है ना, पूरी की पूरी इसी के बेसिस पे है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स पे बेसिकली मेनली, ठीक है। तो एक ऐसा ही कंपोनेंट है ना जो पूरा का पूरा चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को ही, ठीक है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, आप कोई भी सराउंडिंग, आप फॉर एग्जांपल अगर आपके फ़ोन की मैं बात करूं, तो आपके फ़ोन में प्रोसेसर है। अब उस प्रोसेसर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, मतलब जो सबसे इसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी प्रोसेसर का, वो होता है उसका, उसमें अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। तो कोई भी प्रोसेसर होता है ना, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, इनफैक्ट लाखों करोड़ों में ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक प्रोसेसर के अंदर। सोचो इतना छोटे, एक आपका प्रोसेसर होगा, जैसे आपका फ़ोन है, ठीक है ना, आपके फ़ोन होंगे तो उसमें जैसे आपके क्वालकॉम के प्रोसेसर्स होते हैं, मीडियाटेक के प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर होता है, उसमें आपके मिलियन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, लाख में, करोड़ में, एक छोटे से प्रोसेसर में, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, जितना आप कुछ कोई भी डिवाइस इमेजिन करो ना, उसमें आपका ट्रांजिस्टर जरूर यूज हो रहा होगा, ठीक है ना। सो यू कांट इमेजिन इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो ये बहुत, मतलब इसका इंपॉर्टेंस आप इमेजिन, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो हर जगह आपको ट्रांजिस्टर मिलेगा, ठीक है ना। हर जगह आपको ट्रांजिस्टर का टर्म देखने को मिलेगा कि ट्रांजिस्टर कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर बना कैसे और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले नाम का मतलब समझ लेते हैं। बाइपोलर जो इसमें लिखा है ना वर्ड, बाइपोलर का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड बाइपोलर है ना, बाइपोलर का मतलब ये है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा ना, जो आपका फ्लो ऑफ करंट होगा इसमें, जो भी आप हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो फ्लो ऑफ करंट जो होगा, ठीक है ना, करंट जो होगा वो दो दो चार्ज करियर से होगा। बाईपोलर का मतलब क्या है, डुअल पोलैरिटी वाले, मतलब एक निगेटिव चार्ज करियर से और एक पॉजिटिव चार्ज करियर से, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि जो इसमें करंट फ्लो होगा ना, वो तुम्हारा मेजॉरिटी चार्ज करियर से भी होगा और माइनॉरिटी चार्ज करियर। जैसे अगर मैं किसी फॉर एग्जांपल मैं एन टाइप की बात करूं, पी टाइप की बात करूं, तो उसमें क्या होता है, आपका मेजॉरिटी चार्ज करियर भी होता है, माइनॉरिटी चार्ज करियर भी होता है। तो इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होगा ना, वो दोनों की वजह से होगा, ड्यू टू किसके किसकी वजह से, मेजॉरिटी चार्ज करियर्स, ठीक है ना, और माइनॉरिटी चार्ज करियर्स, माइनॉरिटी चार्ज करियर्स, ठीक है ना। तो इसमें जो बाइपोलर क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो होगा इस डिवाइस में, जो भी हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो करंट फ्लो होगा वो ड्यू टू बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी चार्ज करियर्स, दोनों की वजह से फ्लो होगा, ठीक है। जंक्शन का मतलब आप लोग जानते हो, जंक्शन का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट्स होता है, ठीक है ना, जहां पे चीजें जुड़ती हैं, ज्वाइंट को जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांजिस्टर जो है ना, ट्रांजिस्टर जो वर्ड है, आपका जो ट्रांजिस्टर वर्ड है, ये डिराइव हुआ है दो वर्ड से बेसिकली, ठीक है ना। इसका जो ट्रांजिस्टर वर्ड है डिराइव हुआ है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर से, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर जो वर्ड है तुम्हारा, वो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर से डेराइव हुआ है, ठीक है। अब ये मत आप ढूंढने लग जाना कि ट्रांजिस्टर की हिंदी क्या है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांजिस्टर की हिंदी फिर आपको नहीं समझ में आएगा, और शायद हिंदी में इसका ट्रांजिस्टर का नाम भी नहीं है, ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर जो आपने सुना होगा, एक पहले जो रेडियो होते थे ना, उसको लोग भी ट्रांजिस्टर्स बोलते थे, ठीक है। वो ट्रांजिस्टर सेट बोला जाता था। उसका भी मेन रीजन बोलने का यही था ना कि वो भी ट्रांजिस्टर से मिलकर बना था। वो ट्रांजिस्टर्स का यूज करके बहुत सारे उसमें ट्रांजिस्टर के कंपोनेंट थे, इसीलिए उसको ट्रांजिस्टर सेट बोलते थे हम लोग, मतलब बहुत पुराने लोग, मतलब जो रेडियोस होते थे, ठीक है। तो बाइपोलर का मतलब क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में बाइपोलर का मतलब होता है कि इसमें दोनों जो फ्लो ऑफ करंट होगा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज करियर्स, मतलब मेजॉरिटी चार्ज करियर की वजह से भी फ्लो होगा, और दूसरा माइनॉरिटी चार्ज करियर्स की भी वजह से फ्लो होगा, ठीक है। और जंक्शन का मतलब क्या है, ज्वाइंट है,
ठीक है, और ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। अब हम वन बाय वन सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे दिखता है, आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो कैसे दिखता कैसे है, ये ध्यान, स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने डायोड का स्ट्रक्चर देखा था, याद है आप लोगों को, तो डायोड का स्ट्रक्चर में क्या होता था, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल होता था, ठीक है ना। डायोड के स्ट्रक्चर में, वेट, जैसे डायोड में कैसे आपका स्ट्रक्चर होता था, डायोड में क्या होता था आपका कि एक पी टाइप मटेरियल होता था, पी टाइप, ठीक है। वेट, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। डायोड में पी टाइप एक मटेरियल होता था, और दूसरा जो हम मटेरियल लेते थे वो हम कैसा लेते थे, एन टाइप मटेरियल लेते थे, और दोनों मिलके हमारा क्या बनाता था, पीएन जंक्शन बनाता था, ठीक है। लेकिन इसमें ना जो ट्रांजिस्टर होता है ना, इसमें दो जंक्शन होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं, दो जंक्शन, ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो हमने एक तो बना लिया जंक्शन, किससे बना लिया, पी और एन से हमने एक जंक्शन बना लिया, और दूसरा जंक्शन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, एन और पी से, मतलब ये जो जंक्शन होगा ये पी टाइप होगा, ये वाला, ठीक है ना। मतलब इसमें दो जंक्शन बने, कहाँ कहाँ बने दो जंक्शन, एक, वेट, एक जंक्शन आपका बना, एक जंक्शन बना है आपका यहां पे, ठीक है ना, देख रहे हो आप, पी और एन के बीच में जो एक जंक्शन बना है, दूसरा जंक्शन कहां बना है, एन और पी के बीच में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे हमारा आपका डायोड होता था, तो डायोड क्या होता था, उसमें सिंगल जंक्शन होता था, ठीक है ना। अब क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, डायोड से अलग कैसे है, इसमें दो जंक्शन है, ठीक है ना, J1 और J2 उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगा ना, ऐसा अगर कंस्ट्रक्शन होगा किसी डिवाइस का, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, पीएनपी क्यों बोल रहे हैं, देखो ये क्या है आपका, ए पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया, तीन टाइप के मटेरियल से हम बनाए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, पहला वाला जो पी है, ठीक है ना, पहला वाला जो पी है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं एमीटर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग, ई से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एमीटर, एमीटर, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका क्या काम है, मीटर ही क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो एन साइड है ना, इसको बोला जाता है बेस, इसको हम इंडिकेट करेंगे बी से, इसको बोलेंगे हम लोग बेस, ठीक है। और ये जो पी साइड है ना आपका, पी साइड, इसको हम बोलते हैं कलेक्टर, इसको इंडिकेट करेंगे सी से, अब बोलेंगे हम लोग कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या होगा ट्रांजिस्टर का, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। क्या नाम होगा इसका, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो कि मैं इसका जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, अब जैसे आपका याद होगा डायोड का कैसे हम लोग सिंबल बनाते थे, याद होगा आपको, जो डायोड होता था हमारा, डायोड, डायोड कैसे बनाते थे हम लोग, ऐसे सिंबल बनाते थे डायोड का, ठीक है ना, डायोड का। ऐसे ही अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाऊं, पीएनपी ट्रांजिस्टर का, पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो ये तो पीएन जंक्शन है, ऊपर ये जो बना है ये तो पीएन जंक्शन है, ये तो सिंबल है नहीं, तो सिंबल इसका कैसे होता है, देखो सिंबल इसका होता है ऐसे करके, ठीक है। और इसमें आपका ऐसे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो एरो ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। और जहां पे एरो आप लगाते हो ना, जो जहां पे एरो आप लगाते हो, ये बेसिकली एरो क्या होता है आपका, ये होता है एमीटर, इंडिकेट करता है, जहां पे आप एरो लगाते हो ना, वो वाला जो टर्मिनल है वो क्या इंडिकेट करता है, एमीटर इंडिकेट करता है, ठीक है। ये जो दूसरा टर्मिनल है आपका, जो ये वाला बीच वाला जो टर्मिनल है, मतलब ये इंडिकेट करता है बेस, ठीक है ना, ए इंडिकेट करता है बेस। और ये एमीटर के जो अपोजिट टर्मिनल है, इस ए इंडिकेट करता है आपका कलेक्टर, ठीक है ना। तो इसमें तीन टर्मिनल, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो क्या क्या है आपका, थ्री टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। क्या है आपका, थ्री टर्मिनल डिवाइस है, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं आपके, एमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन है, इसको पूरे पूरे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा एक और तरीके से हम बना सकते हैं ट्रांजिस्टर, कैसे बना सकते हैं, देखो हम क्या करें, अगर हम, वेट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है। अगर मैं इसको देखो दूसरे तरीके से हमने कर, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग जो पी एन टाइप लिए है ना, इसको मैं इंटरचेंज कर दूं, ठीक है ना, जहां जहां पी है मैं उसको इंटरचेंज कर देता हूं। देखो इसको मैं कर दूं यहाँ पे लिख दूं मैं एन, ये जो है इसको लिख दूं पी, और इसको लिख दूं मैं एन, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या करा है, जो जो हमने पी उसमें लिया था उसको एन से रिप्लेस कर दिया है, और जो एन था उसको पी से कर दिया, दैट्स इट। अब इसमें भी एक टर्मिनल तो सारे सेम ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर बोला जाएगा ऐसे, इसमें भी दो जंक्शन होगा, ठीक है ना, एक जंक्शन आपका J1, दूसरा जंक्शन J2। इसका नाम हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसका नाम होगा आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये जो एन पी एन क्या है, मतलब ये एन टाइप मटेरियल होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। याद है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनता है, जब हम पेंटावैलेंट मतलब जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को ऐड कर देते हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो वो आपका एन टाइप मटेरियल हो जाता है। ऐसे पी टाइप मटेरियल बनाते हैं, जब हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करते हैं तो बी टाइप बन जाता है। ऐसे ही तुम्हारा एन, मतलब ये तीन तरीके का, तीन आपके जो भी मटेरियल हैं, एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, इनको मिला के हम लोग ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। अब इसका सिंबल हम बात करें, ठीक है, इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल आपका सिंपल, देखो इसमें भी आपका एनपीएन में भी आपका एक एमीटर होगा, ये आपका बेस है, और आपका कलेक्टर है। ध्यान ही देना है कि जो पहले वाला था, जैसे हम लोगों ने पीएनपी देखा था, पीएनपी में देखो क्या है, एरो का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। एरो का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है। इसमें एरो का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, ठीक है ना। इसमें एरो का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, वेट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा तो एरो कैसे होगा, इसमें एरो का डायरेक्शन ऑफ एरो, एरो किधर है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है ना। और पीएनपी में जो एरो है, पीएनपी में जो एरो है, इसमें जो एरो है आपका वो क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो एनपीएन में पहला लेटर क्या होता है, एन। एन का मतलब बाहर निकलना, निकलना, ठीक है ना, तो निकल रहा है ना बाहर से, देखो तो आप ऐसे एन से निकलना याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब जब एन वाला निकलना है तो पी का मतलब क्या हो रहा है कि अंदर जा रहा होगा, इनसाइड जा रहा होगा, ठीक है ना, दैट्स इट। तो आप वैसे याद कर सकते हो, ठीक है ना, जो मतलब इसका एरो किधर लगेगा, ठीक है ना। दोनों का सेम सिंबल है, बस एरो का डिफरेंस है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। ओके। अब देखो जो एरो है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, जो एरो है ना, ये जो एरो है, ये हमेशा किधर लगेगा, ये हमेशा एमीटर साइड में लगेगा। एरो जो लगेगा सिंबल, वो हमेशा किधर लगेगा, एमीटर साइड में। और जो डायरेक्शन ऑफ एरो होगा ना, जो आपका डायरेक्शन ऑफ एरो है, डायरेक्शन ऑफ एरो, वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ये ध्यान देना है आपको, क्या इंडिकेट करेगा, वो डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब मैं पूछूं आपसे कि इसमें इसमें इस ट्रांजिस्टर में एमीटर जो करंट है वो किधर फ्लो हो रही है, तो एमीटर करंट हमेशा इधर फ्लो होगी, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर ही है, ठीक है ना, तो एमीटर ऑफ, जो एमीटर करंट होगा हमेशा इधर फ्लो होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें मैं पूछूं कि एमीटर करंट किधर फ्लो होगी, तो एमीटर करंट हमेशा इधर फ्लो होगी, देखो, ठीक है ना। एमीटर करंट जिधर एरो लगाए हो, आउटवर्ड एरो लगाए हो, यानी एमीटर करंट हमेशा आउटवर्ड फ्लो होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। अब देखो, अब जैसे एन साइड से अगर मान लो, एन साइड से आपका क्या हो रहा है इसमें कि जो करंट यहाँ पे अगर एनपीएन की मैं बात करूं, तो एन साइड से करंट क्या हो रहा है आपका, आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। तो पी साइड से किधर फ्लो होगा बताओ, पी साइड से क्या इनवर्ड जाएगा ऐसे। हाँ प्रियांशु जी। हाँ हेलो यस, प्रियांशु जी। यस सर। ये कितना कोर्स कवरेज कितना हो गया आपका? सर 50% से 50% के आसपास हो गया सर। चलो ठीक, वेरी गुड। और आपका ये अटेंडेंस में नाउ दिस टाइम 30 स्टूडेंट्स, यस सर बहुत 30। कम है हाँ सर, फर्स्ट ईयर में यार। सर। इनको इनक्रेज करो भाई, इससे नहीं। अब कल कल विशेष सचिव की बैठक भी थी, हाँ उसमें सर। कहा कि इनको इनक्रेज करना, इनको पनिश कीजिए, इन लोग अटेंडेंस शॉर्ट कीजिए। नंबर जब इनको सेशनल मिलेंगे तब समझ आएगा। यस सर, सर ठीक मैं, है। यस हाँ, सर, श्योर सर। ठीक है सर, वो ओके। encourage के लिए, ठीक। ओके। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे? देखो तुम लोग से मैं बार बार बोलता हूँ ना कि ये मॉनिटर हो रहा है, अभी तो प्रिंसिपल सर हैं, अभी कोई डायरेक्टर सर अभी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और फिर तुम लोगों का पता ही नहीं क्या होगा, ठीक है। ये सारा का सारा रिपोर्ट जाता है, अभी प्रिंसिपल सर इस रिपोर्ट को भेजेंगे। मैं तुम लोग को कितना बार बोल चुका हूँ कि अभी से सीरियस हो जाओ, मॉनिटर हो रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल सर मॉनिटर करते हैं, सेक्रेटरी लेवल तक मॉनिटर होता है उत्तर प्रदेश शासन में, ठीक है। मुख्यमंत्री जी डेली इसकी मीटिंग करते हैं, और तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो ना, एटलीस्ट कम से कम कोई अगर आपको ये कर रहा है, मेरा ये नहीं होगा, मेरा तो क्या है, मैं तो अपना सिलेबस खत्म कर दूंगा, और तुम लोग का फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्लास ना अटेंड करने का तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर, पता है मेरे मेरे और क्लासेस में, मैं और क्लासेस में अभी मैं देखा काफी ठीक ठाक अटेंडेंस है। फाइनल ईयर में मैं क्लास लिया था, अभी एक प्रोजेक्ट कल किया था, उसमें 60 स्टूडेंट्स थे, उसमें भी प्रिंसिपल सर आए थे। तो वही मैं कह रहा हूँ, चलो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम है पढ़ाना। एनीवेज, तो मैं क्या बोल रहा था, जो डायरेक्शन ऑफ एरो होता है ना, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरो जो है वो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि देखो, इसमें जो अब मैं पूछूं कि आपका किसका आवाज आ रहा है? कौन है यार ये? ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एरो जो है आपका, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी का मतलब क्या है? हमेशा देखो, मैंने याद करने का तरीका बता दिया। एनपीएन का मतलब क्या हो गया? एनपीएन का मतलब यह है कि जो एमीटर करंट होगा वो क्या होगा? अंदर की तरफ होगा, सॉरी बाहर की तरफ होगा। एन का मतलब निकलने से है, ठीक है ना, आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो बाहर निकल रहा होगा एमीटर करंट, ठीक है। तो आप ऐसे, इसमें भी आपका डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मैं बोलूं, इसमें एमीटर करंट, ऐसे मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट, ठीक है, एक ऐसे है, ये आउटवर्ड है, ठीक है ना, किधर है? आउटवर्ड है, मतलब बाहर की तरफ है, ठीक है ना। तो इससे आपका क्लियर हो गया। मैं एक और चीज बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जब तुम्हारा एन साइड से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो बी साइड से इन होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे इसका रीजन क्या है। यहां से पी साइड से क्या होगा? देखो बेस क्या है? पी साइड है, तो एन साइड से बाहर निकल रहा है, तो पी साइड से हमेशा इन होगा, देखो आई बी, ठीक है ना, आई बी। और एक और चीज देखो, एक्चुअल में क्या है, जैसे आपने केसीएल पढ़ा है, ठीक है ना, केसीएल पढ़ा है, तो अगर मान लो ये चीज है, एक करंट है, देखो अगर मैं जो एरो बनाया हूं, ये करंट है आई ई, ठीक है ना, और ऐसे है करंट आई बी, ठीक है ना। तो आपको याद होगा जो आउटगोइंग करंट क्या होता है? सम ऑफ इनकमिंग करंट होता है। तो ये जो करंट होगा ना, ये ऊपर वाला, इसमें जो करंट होगा हमेशा अंदर की तरफ ही होगा, ध्यान से समझो, हमेशा क्या होगा? अंदर की तरफ होगा, तभी ये दोनों मिलके इसके बराबर बनेंगे, ठीक है ना, तभी ये दोनों मिलके तुम्हारा आई के बराबर बनेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आईसी का डायरेक्शन होगा हमेशा अंदर की तरफ होगा, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ऊपर वाले में देखो, इस वाले में बात करूं, देखो जब आई का डायरेक्शन ऐसे है तो करंट कैसे फ्लो होगा? देखो इधर से आएगा, ऐसे फ्लो होगा करंट, ऐसे होके इधर निकल जाएगा, मतलब आईवी का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ होगा, आउटवर्ड की तरफ, ठीक है ना, आउटवर्ड की तरफ। अब देखो, अब कैसे बन गया? ये आपका आई था, ये आपका आई था, ठीक है ना, आई था, और ये आपका है आईबी, ये आपका आईबी है। तो अब मैं पूछूं कि यहाँ का जो करंट है, इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? बाहर की तरफ ही होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। बाहर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है जो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल्स क्या होता है? सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, ठीक है ना। तो ये आपका बाहर की तरफ होगा आईसी, ठीक है ना। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा बाहर की तरफ होगा आईसी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ट्रांजिस्टर्स के हम लोगों ने करंट ये किया था, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ट्रांजिस्टर होता है ना, आपका ट्रांजिस्टर होता है, वो आपका कौन सा डिवाइस होता है? वो आपका करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? करंट कंट्रोल्ड, ठीक है। और करंट कंट्रोल होता है और करंट सोर्स भी होता है, ठीक है ना। मतलब एक क्या होता है ट्रांजिस्टर? करंट कंट्रोल करंट सोर्स, अभी बताता हूं इसका मतलब। करंट सोर्स,
सोर्स। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने करंट सोर्स पढ़ा था, ठीक है ना। करंट सोर्स का क्या काम होता है, करंट सोर्स का काम होता है टू प्रोवाइड करंट, यही होता है ना। करंट सोर्स का काम क्या होता है, करंट प्रोवाइड करना। याद है हम लोगों ने करंट सोर्स पढ़ा था, हम लोगों ने जब सोर्सेस, हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पढ़ा था। करंट सोर्स का जो इंटरनल इंपेडेंस आइडियल करंट सोर्स का कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ये हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी, ठीक है। करंट कंट्रोल का मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है ना जिसमें आप उसको एक करंट सोर्स जैसा यूज कर सकते हो, लेकिन करंट सोर्स में कितना करंट फ्लो होगा ना, उस चीज को आप एक करंट से ही कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोले हैं, करंट कंट्रोल्ड। मतलब जो करंट सोर्स में जो करंट की वैल्यू होगी, वो एक आप उस वैल्यू को आप एक करंट से ही कंट्रोल कर सकते हो। मतलब बढ़ाना होगा तो आप जो कंट्रोलिंग करंट है उसको बढ़ाओगे घटाओगे, उसके हिसाब से वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है ना। इसीलिए ट्रांजिस्टर को हमेशा क्या बोलते हैं, जो बीजेटी की बात हो रही है यहाँ पे, कौन से ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी की, ठीक है ना, बीजेटी की बात हो रही है। तो बीजेटी जो होता है हमेशा वो क्या होता है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यूज में आ सकता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें आ सकता है। मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, ठीक है ना, सारा चीज, तो इसलिए ध्यान रखना, सर ठीक है। आवाज कट रहा है। हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस सर। Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ट्रांजिस्टर का। हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, देखो कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि मैं ट्रांजिस्टर्स को, जैसे जैसे मैंने ट्रांजिस्टर आपको बताया था, ठीक है ना। वेट, दूसरे पेज पे इसको कॉपी, जैसे ये हमारा ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर PNP transistor. है, पीएनपी ठीक है। PNP अब transistor. एक चीज देखो आप, जब मैंने ये बताया था आपको, ठीक है ना, तो एक पी साइड देखो, एन साइड को मैंने क्या रखा है, सबसे पतला रखा है, पी साइड को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रखा है, और ये जो पी साइड है कलेक्टर वाला, उसको मैंने सबसे चौड़ा रखा है। तो मैं क्यों रखा हूं, मुझे ड्राइंग नहीं आती इसलिए नहीं, मुझे ड्राइंग आती है, मैं जानबूझ के रखा था। एक्चुअल में अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे ना, तो जो आपका जो ये जो लेंथ होता है ना, मतलब आपका एमीटर जो होता है, एमीटर, एमीटर का जो विड्थ होता है, आपका विड्थ मान लो, ठीक है ना, विड्थ, विड्थ जो है ना, अगर मैं विड्थ की बात करूं, विड्थ का मतलब कि कितना चौड़ा है, ठीक है ना, एमीटर, बेस और कलेक्टर की बात मैं करूं तो एमीटर की अगर बात करूं, विड्थ एंड लेंथ लिख लो, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कलेक्टर की बात करूं, ठीक है ना, कलेक्टर टर्मिनल की, तो कलेक्टर का विड्थ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। जो इसका जो है ना, ये लार्जेस्ट विड्थ होता है, लार्जेस्ट, देखो दिख भी रहा है आपको, जो एरिया है, अगर मैं बात करूं कलेक्टर वाला, तो कलेक्टर का एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है इन तीनों में, ठीक है ना। कलेक्टर का एरिया जो है उन तीनों में, देखो ए वाला जो सेक्शन है सबसे ज्यादा है ना, तो कलेक्टर का जो विड्थ होता है या फिर एरिया बोलो, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना, लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा। बेस का जो होता है ना, सबसे कम होता है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। और एमीटर का क्या होता है, दोनों के बीच का विड्थ, मतलब कम होता है लेकिन बेस से ज्यादा और कलेक्टर से कम, ठीक है ना। ये आप लिखोगे लेस देन, वेट क्या होगा, लेस देन, इसको क्या लिखोगे आप, लेस देन कलेक्टर एंड मोर देन बेस। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका कलेक्टर का जो विड्थ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा एग्जाम में, ठीक है, कि एरिया सबसे ज्यादा किसका होता है, तो कलेक्टर का होता है, ठीक है। कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होता है, क्यों होता है इसका रीजन मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी बस जो मैं बता रहा हूँ फैक्ट्स हैं एक एक पॉइंट के, ठीक है, वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में छपाए आएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो सेक्शन है ना आपका कलेक्टर, तो कलेक्टर क्या होता है, लार्जेस्ट एरिया होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा एरिया कलेक्टर का होगा। सबसे कम एरिया किसका होगा, बेस का होगा। और इन बिटवीन किसका होगा, एमीटर का होगा, ठीक है ना, दोनों के बीच में, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन है इसलिए,
ठीक है, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी हो, दोनों का सेम ही कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब देखो एक ये तो हम एरिया की बात कर लिए, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का ये होता है ना, वो डोपिंग प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। डोपिंग प्रोफाइल, डोपिंग प्रोफाइल का मतलब कि किस रीजन की डोपिंग कैसे कितनी की गई है। मतलब हमारे पास क्या है, देखो 3 टाइप का है, एन टाइप, पी टाइप। जैसे इसमें क्या है, एन टाइप भी मटेरियल है, पी टाइप भी मटेरियल है, तो इसकी डोपिंग कैसे करी गई है। तो देखो जो डोपिंग प्रोफाइल में क्या है कि जो एमीटर वो है, एमीटर का जो आपका एमीटर एमीटर जो साइड होता है, जो एमीटर साइड है, वो सबसे ज्यादा डोपिंग करी जाती है उसके, हेवीली डोप्ड। हेवीली डोप्ड मतलब सबसे ज्यादा मैं डोपिंग किसकी करूंगा, एमीटर साइड की करूंगा। ठीक है, ये क्यों करूंगा, ये हम लोग आगे एक एक चीज आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ठीक है ना, कि ऐसे ट्रांजिस्टर बनता है, तो एमीटर साइड का डोपिंग क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और बेस साइड का क्या होगा, बेस साइड का डोपिंग जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है ना, ये क्या होता है, लाइटली डोप्ड। लाइटली का मतलब हल्का डोपिंग बहुत। ठीक है ना, लाइटली डोप्ड। ठीक है, और कलेक्टर जो साइड है आपका, कलेक्टर साइड, वो क्या होगा, मॉडरेट डोपिंग उसको बोलते हैं, मतलब बीच में। विजुअल नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ, सर स्क्रीन विजुअल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। है सर। है सर, हो गया सर। हेलो, किसको सर स्क्रीन हो विजिबल, गया, और है हो गया सर। तुम्हारे उसमें नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है ना, तो कलेक्टर साइड क्या होता है, मॉडरेट डोप्ड होता है। मॉडरेट डोप्ड का मतलब ना बहुत ज्यादा डोपिंग करी गई है ना बहुत कम करी गई है। मैं ज्यादा और कम का डोपिंग का बताया था ना कैसे होता है। ज्यादा डोपिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज आप बहुत ज्यादा मात्रा में मिक्स कर दो। ठीक है ना, मैंने एग्जाम्पल बताया था कि सपोज करो चीनी में कुछ आपको ऐसे व्हाइट व्हाइट से मिलाना हो, तो आप पता चला बहुत ज्यादा मिक्स कर दोगे, तो उसको बोलेंगे हाईली डोप। लाइटली डोप का मतलब बहुत कम मिक्सिंग करोगे तो ये। ठीक है ना, तो ये आपका डोपिंग प्रोफाइल है। तो ये दो चीजों पे ना एक क्वेश्चन एकदम 100% पक्का फिक्स है। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा विड्थ या फिर सबसे ज्यादा एरिया ट्रांजिस्टर में किसका होता है। ठीक है, लिखा रहेगा बेस, एमीटर, कलेक्टर और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कलेक्टर। ऐसे ही बोला रहेगा सबसे हाईएस्ट डोपिंग किसकी होती है, एमीटर की होती है। सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है, एमीटर की होती है। और सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, बेस। सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, बेस, बेस की। ठीक है ना, तो ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फिर से, ऑपरेशन कैसे काम करता है ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, वर्किंग ऐसे लिख देता हूं, वर्किंग। ठीक है, अब वर्किंग में क्या है, सबसे पहले देखो कि हमारा जो भी आपका ट्रांजिस्टर है ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये पीएनपी से स्टार्ट करते हैं, आप एनपीएन भी ये कर सकते हो। ठीक है, एक समझ जाओगे दूसरा भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे को इस ट्रांजिस्टर को जैसे हम लोग क्या करते थे, डायोड कैसे काम करता था हमारा, डायोड ऑन कब होता था, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में करते थे तो ऑन हो जाता था। ठीक है, जब डायोड रिवर्स बायस में होता था तो ऑफ हो जाता था। ठीक है, अब हमारे पास एक डायोड नहीं है, इसमें 3 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं। ठीक है ना, ये कितने टर्मिनल है टोटल, इसमें टोटल 3 टर्मिनल है। ठीक है, अच्छा जो हमने जंक्शन जो J1 लिखा है ना, जो J1 जंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये जो J1 जंक्शन है, ये जो J1 जंक्शन है ये वाला। ठीक है, अभी जो J1 जंक्शन है आपका, उस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है ना, इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, एमीटर बेस जंक्शन। एमीटर बेस जंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, एमीटर बेस जंक्शन, इसका रीजन बोलने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये क्या हो रहा है, एमीटर टर्मिनल और बेस टर्मिनल दोनों के बीच का जो जंक्शन है। ठीक है ना, इस मतलब जो दोनों के बीच का जंक्शन होगा, एमीटर और बेस टर्मिनल के बीच का जंक्शन, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है ना, और ये जो जंक्शन J2 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसके किसके बीच में है, कलेक्टर और बेस टर्मिनल के बीच में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टर बेस जंक्शन। क्या बोलेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन। जंक्शन। ठीक है ना, जंक्शन का मतलब कहां, जहां पे दो चीजें ज्वाइंट हो रही हैं, जो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल जो ज्वाइंट होता है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करें, अगर अभी देखो आप
एक डायोड बन रहा है। ये जो है देखो, ये पी साइड है, ये पी साइड है, पी साइड, और ये है आपका एन साइड, ठीक है ना। ये पी साइड है आपका, ये एन साइड है। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक डायोड बना रहे हैं। अब इस डायोड को अगर मेरे को मान लो कि मेरे को करंट फ्लो कराना है, तो करंट फ्लो कराना है तो मेरे को डायोड को क्या रिवर्स बायस में रखूंगा कि फॉरवर्ड बायस में? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में रखूंगा, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड देखो बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या करूंगा मैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, पी टाइप से कनेक्ट कर दूंगा, और डायोड बैटरी, से पॉल- हाँ, और बैटरी का एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एन साइड से कनेक्ट कर दूंगा ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस हो गया, सपोज करा आपने ऐसे किया, ठीक है ना, मतलब ये कर दिया। अब इससे क्या होगा आपका, अब इससे क्या होगा कि यहां से, कौन है यार, वेट, बहुत तेज आवाज आ रहा है। देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं एज्यूम करूं कि ये जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी क्या होता है, यहां से क्या होगा, ये जो पी टाइप मटेरियल है, इसमें मेजॉरिटी करियर क्या होता है, पी टाइप मटेरियल में होल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें मान लो होल्स हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके होल्स हैं, ठीक है, होल्स ढेर सारे हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये टोटल होल्स है ना, ये 100 होल्स हैं, मैं मान ले रहा हूं, ऐसे एजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है ना। कितने होल्स मान ले रहा हूं, 100 होल्स यहाँ पे पी साइड में, ठीक है। अब ये जो 100 होल्स हैं आपके, 100 होल्स हैं आपके, वो क्या होंगे, जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करेगा, मतलब धकेलेगा। तो वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे एन के पास, ठीक है ना। एन के पास क्या होगा, मेजॉरिटी करियर्स, एन के पास मेजॉरिटी करियर्स इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बहुत पतला रीजन है ना, क्या मैंने बताया था, जो बेस का विड्थ होता है ना बहुत पतला होता है, ठीक है। तो जब पतला होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसमें कम होंगे, तो कम होंगे। यहाँ पे होल कितना 100 था, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मान लो 2 हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग 100 होल पी साइड में मान रहे हैं, तो इधर मान रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों कम मान रहे हैं हम लोग इतना कम, क्योंकि इसका विड्थ होता है बहुत कम होता है कंपेयर टू एमीटर, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि इसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 100 होल्स इधर की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन के साइड में, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या होंगे, होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। जब होल के साथ रिकम्बाइन हो, तो कितने होल के साथ रिकम्बाइन होंगे, यहाँ पे 2 होल कैंसिल हो जाएंगे, मतलब टोटल 100 होल थे इधर आ रहे थे, ठीक है ना, इस साइड में 100 होल आ रहे थे। अब क्या हो गए कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हो वही खत्म, मतलब वो हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब जब रिकम्बाइन, जैसे ही रिकम्बाइन हुए तो एन एन टाइप में क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होने वाला होगा। जैसे ही 0 होने वाला होगा, ये जो बैटरी है ना फिर से 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, जैसे ही वो 0 होने वाला होगा फिर से 2। लेकिन अब देखो यहाँ पे कितने टोटल होल थे, 100। ये स्टार्ट कहां से हुआ था, 100 होल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और अभी कितने होल बचे यहाँ पे, 2 होल तुम्हारे क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए, बचे कितने, 98। बचे 98 होल। अब उन होल को हमको क्या करना है, उन होल को ना यहां पे भेजना है, इस कलेक्टर टर्मिनल पे। तो होल को कलेक्टर टर्मिनल पे भेजने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, इसको मैं कर दूंगा ना यहाँ पे निगेटिव लगा दूंगा, मतलब यहाँ पे रिवर्स बायस करूंगा। क्यों, क्योंकि तभी बैटरी निगेटिव की तरफ होगा ना। मान लो यहाँ पे जो भी 98 होल्स थे यहाँ आए हैं, वो कैसे अट्रैक्ट होंगे, जब मैं यहाँ पे निगेटिव, बैटरी का निगेटिव साइड लगाऊंगा और इधर पॉजिटिव साइड, तो क्या होगा, ऐसे मैं कर दूंगा तो जो भी, वेट सॉरी, ये प्लस है ये माइनस, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो भी 98 होल्स हैं वो किधर आ जाएंगे आपके इस